नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाले नायक पर बात करने वाले हैं, भगत सिंह। हाँ, जिनका नाम आज भी गूंजता है। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, भगत सिंह, युवाओं के लिए जीवन और विकास के सबक। तो हम इसी के जरिए देखेंगे कि 2025 के नौजवान उनसे क्या सीख सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि वो विचार आज कितने प्रासंगिक हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद है इस लेख के जो मुख्य सबक हैं उन्हें समझना। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो है उनका गजब का साहस। हाँ, वो तो है। मतलब सिर्फ 23 साल की उम्र और सच्चाई, आजादी के लिए फांसी चुन लेना, अन्याय के आगे कभी नहीं झुके वो। तो आज के युवाओं के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? लेख कहता है कि शायद हथियार उठाना नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कॉलेज में, ऑफिस में, समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना। सही के लिए खड़े होना। हाँ, और ये हिम्मत धीरे धीरे बनती है, रोज छोटी छोटी सही चीजें करके, अपनी बात लॉजिक के साथ रखकर। और यहीं से एक और बात निकलती है जो लेख में भी है, ज्ञान की शक्ति। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प पहलू है। लेख में बताया गया है कि जेल में भी वो पढ़ रहे थे, मार्क्स, लेनिन, दूसरे विचारक। उनका मानना था कि क्रांति सिर्फ बंदूक का खेल नहीं है। विचारों का खेल है। बिल्कुल, विचारों से आती है क्रांति। और आज 2025 में ज्ञान ही तो असली ताकत है। सही। तो लेख का सुझाव भी यही है कि घंटों स्क्रॉल करने के बजाय रोज थोड़ा पढ़ें, कोई नई स्किल सीखें, दुनिया में क्या हो रहा है जानें। मतलब जानकारी बहुत जरूरी है। फिर बात आती है त्याग की। उन्होंने तो अपना सब कुछ, आराम, परिवार, अपनी जिंदगी, हाँ, एक बड़े मकसद के लिए। एक बड़े मकसद के लिए कुर्बान कर दिया। आज इसका क्या मतलब है? लेख इसे आज की सफलता से जोड़ता है। मतलब त्याग शायद आलस का हो, किसी बुरी आदत का हो। हाँ, या शायद ऐसे लोगों का साथ छोड़ना जो आपको पीछे खींचते हो। बिल्कुल, बिना अनुशासन, बिना कुछ छोड़े कुछ बड़ा हासिल करना मुश्किल है। थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। और वो चुनौतियों का सामना कैसे करते थे? लेख में जिक्र है कि फांसी पर भी मुस्कुरा रहे थे। अविश्वसनीय लगता है ना? पर यह सिखाता है कि फेलियर से, रिजेक्शन से डरो मत। हर ठोकर एक सबक है। वो हमें मजबूत बनाती है, ज्यादा रिजिलियंट बनाती है। उन्होंने स्वतंत्र सोच पर भी बहुत जोर दिया था। लेख कहता है कि उन्होंने धर्म, परंपराओं, सिस्टम पर सवाल उठाए। हाँ, वो चाहते थे कि युवा आंखें बंद करके ना चलें, खुद सोचें, सवाल करें। जो आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो और भी जरूरी हो गया है। बहुत ज्यादा। कोई भी खबर, कोई पोस्ट, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड, मानने से पहले खुद चेक करो, सोचो, फिर राय बनाओ। सिर्फ ट्रेंड के पीछे मत भागो। अपनी सोच बनाना। हाँ, एकता का उनका संदेश भी आज कितना जरूरी है। वो किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं लड़े। वो उनका सपना एक जुड़े हुए भारत का था। और आज हम देखते हैं समाज कैसे बटा हुआ है, धर्म, जाति, राजनीति। तो ये सबल बहुत अहम है। लेख भी यही कहता है, इन दीवारों से ऊपर उठो, अलग अलग लोगों से मिलो, टीम में काम करो। लीडर वो है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। बिल्कुल। और आखिर में ये बात कि सिर्फ जीना नहीं है, एक मकसद के साथ जीना है। हाँ, वो सिर्फ 23 साल जिए, पर उनका असर देखिए, क्योंकि जिंदगी का एक मकसद था। तो जिंदगी सिर्फ कमाना और गुजारा करना नहीं है। लेख कहता है अपना पैशन ढूंढो, उसे किसी बड़े काम से जोड़ो, समाज सेवा, इनोवेशन, आर्ट्स, कुछ भी। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन। बिल्कुल, वही यादगार बनता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस लेख से, भगत सिंह के जीवन से साहस, ज्ञान, त्याग, निडरता, स्वतंत्र सोच, एकता और एक मकसद भरी जिंदगी, ये सारे सबक मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेख का निचोड़ यही है कि सपनों के पीछे निडर होकर बढ़ो, ज्ञान को चुनो, विकास के लिए आराम छोड़ो, सवाल करो, आजादी से सोचो, एकता के लिए काम करो और खुद से बड़े किसी मकसद के लिए जियो। अगर आज की पीढ़ी इन बातों का थोड़ा सा भी अंश अपना ले, तो वो यकीनन मजबूत बन सकती है और एक बेहतर कल बना सकती है। सही बात है। और श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ जाते हैं। ये सब जानने के बाद आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का सबसे प्रैक्टिकल, सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है?